स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्लास 11 आप लोग सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम दे चुके हैं मल्टीपल चॉइस में। अब आप लोगों का सेमेस्टर 2 एग्ज़ाम देना होगा, तो है डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप लोगों का जो सेकेंड सेमेस्टर है वहाँ पे आप लोगों का कोड है GEGR। तो थ्योरी बेस्ड जो सिलेबस है वो मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगी। तो चैप्टर वाइज मार्क डेरिवेशन जो है एक ही है, लेकिन यहाँ पे पैटर्न जो है वो अलग है। यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो सब टॉपिक है आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, टोटल मार्क्स कितना है 15। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2 मिलेगा। यहाँ पे ऑन डिस्क्रिप्टिव लिखना है 5 मार्क्स की, ओनली यहाँ पे ही सिर्फ करना है 5 मार्क्स की एक क्वेश्चन बड़ा वाला, अदर कोई चैप्टर में नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे करना है। आप देखिए यूनिट 1 में क्या क्या है। So यूनिट 1 में concept of isostasy, concept of isostasy, anomalies, theory of Airy and Pratt, isostasy, adjustment and cymatogeny, यही आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, isostasy means संतुलन कहा जाता है, बंगाली में कहा जाता है समस्थिति। तो यहाँ पे एरी और फ्रैट का थ्योरी पढ़ना है और कैसे आइसोस्टेसी पृथ्वी में एडजस्ट होती है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। 2 टाइप का होता है, एक होता है एंडोजेनेटिक प्रोसेस, जहाँ पे पढ़ना है फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स एंड टाइप पढ़ना है। उसके बाद एक्सोजेनेटिक जो दूसरा वाला प्रोसेस है, दूसरा वाला प्रोसेस में क्या पढ़ना है, वेदरिंग, जहाँ पे डेफिनेशन, टाइप एंड रिजल्टिंग फीचर्स पढ़ना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए कि किस टाइप का बेस में होती है आपको। यहाँ पे फोल्डिंग जो होता है वो होता है बलन, जिसे बोला जाता है भांज, और फॉल्ट जिसे कहा जाता है चूती और हिंदी में कहा जाता है भ्रंश। ये आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको, सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड फैक्टर्स, सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट, सॉइल इरोशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको सॉइल की फॉर्मेशन इस टाइप से पढ़ना है पूरा डिटेल्स में। उसके बाद क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको लेयर, सॉइल का लेयर जो होता है प्रोफाइल OABCR करके है, जो आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। उसके बाद देखिए सेल का जो क्षय होता है, इरोशन, कंजर्वेशन कैसे करना है, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है वो पढ़ना है। अब आते हैं यूनिट 3। तो देखिए यहाँ पे क्या पढ़ना है, वेदरिंग एंड क्लाइमेट। तो क्लाइमेट एलिमेंट जो है क्या क्या पढ़ना है, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर, ये पढ़ना है आपको। तो यहाँ पे देखिए किस किस प्रकार की सोलर रेडिएशन जो होता है, मतलब सूरज की जो किरण किस माध्यम से जाती है, हीट बैलेंस कैसे हीट बैलेंसिंग करते हैं वो वाला, तापमात्रा की बंटन हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बेस में और लेयर बेस में क्या होती है, ठीक है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मोशन, ट्राइसेलुलर मॉडल, प्लैनेटरी विंड्स, जोनल विंड, सरफेस वाटर सर्कुलेशन, अपर एयर, जेट स्ट्रीम। वायु की जो मॉडल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। विंड्स वगैरह जो है वो जोनली जो विंड होती है, स्पेशली ऑकर सर्कुलेशन, एंड जो अपर एयर जो स्ट्रीम है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 4 में क्या है, हाइड्रोस्फीयर, जिसे बोला जाता है जलमंडल, जलमंडल। सो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, मोड्स एंड ऑकरेंस ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कॉन्सेप्ट ऑफ रन ऑफ,
ड्रेनेज बेसिन एज ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे आपको मूड्स एंड वॉकरेंस जो है वो पढ़ना है। उसके बाद आपको बोलेंगे कि यहाँ पे जो बहुत सारा जो वाटर साइकिल होती है किस टाइप से वो पढ़ना है। उसके बाद एक नया वाला चैप्टर होता है रन अप, तो रन अप कैसे होती है वो पढ़ना है। उसके बाद जो ड्रेनेज बेसिन के ऊपर जो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट काम करते हैं वो पढ़ना है। दूसरा चैप्टर कितना मार्क्स की है? 12 मार्क्स की है। एंड यहाँ पे क्या है सब टॉपिक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होती है वो कितना होगा? 3 होगा। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे देना है आपको 2, टोटल 12 हो गई। तो यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है? सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ना है, स्पेशली इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में क्या क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, प्रोडक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्री लीडिंग टू कंट्रीज वर्ल्ड वाइज एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया नहीं पढ़ना है, इंडिया के बाकी जो है, इंडिया को छोड़ के बाकी जो कंट्री है वो पढ़ना है, क्योंकि इंडिया आपको अलग से चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए क्लासिफिकेशन किस प्रकार की है और जो बाकी जो लीडिंग है वो आपको प्रोडक्शन वाइज पढ़ना है। इसके बाद क्या क्या पढ़ना है देखिए इंडस्ट्री वाइज। एग्रो बेस्ड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दूसरा है सी बेस्ड कमर्शियल मेरिंग फिशिंग, तीसरा है फॉरेस्ट बेस्ड जहाँ पे पेपर इंडस्ट्री पढ़ना है। उसके बाद डी में है मिनरल बेस्ड, मेटेलिक में आयरन एंड स्टील है, एंड नॉन मेटेलिक जो है वहाँ पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। और ई में है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड जहाँ पे ऑटोमोबाइल को डिटेल्स में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपको इंडिया को छोड़ के बाकी जो 2 कंट्री बुक्स में दिया रहेगा उसको आप पढ़ो। एग्रो बेस्ड, मिडिल फॉरेस्ट बेस्ड जो है, मिनरल बेस्ड में आपको मेटेलिक में आयरन और स्टील का जो है वो पढ़ना है, और नॉन मेटल में पेट्रोकेमिकल जो है वो डिटेल्स में पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड में ऑटोमोबाइल पढ़ना है। अब यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में क्या है? टर्शियरी एक्टिविटी, जो तीसरा वाला एक्टिविटीज होता है वो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स में पढ़ना है? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, केस स्टडी, जहाँ पे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, सर्विस, कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म। तो देखिए क्लासिफिकेशन के बेस्ड में आपको पिक्चर मैंने यहाँ पे डाल दिया है, किसके बेसिस में होती है, किसके साथ ये लिंक अप है ये। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 3 में पढ़ना है क्वाटरनरी एक्टिविटी, जो होता है चौथा वाला जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज वो। यहाँ पे क्या क्या है? नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कहा जाता है ICT बेस्ड इंडस्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो क्वाटरनरी एक्टिविटी जो है यहाँ पे किसके साथ किसका लिंक है? रिसर्च बोलो, कम्युनिकेशन स्पेशली जान वाहन जो होता है उसके साथ लिंक अप होती है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद जो लास्ट वाला है यूनिट 4 वो है क्वीनरी, जो 5वां एक्टिविटी होता है, पंचम कहा जाता है, वो होता है रोल ऑफ स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, जो है आपको ये यहाँ पे पढ़ना है। लास्ट जो टॉपिक है आप लोगों का वो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया। पहले बोल चुकी हूँ कि इंडिया एक्सेप्ट कहा था, क्योंकि मैंने बोला कि डिटेल्स में आपको पढ़ना है, तो ये है इंडिया की पूरा डिटेल्स। ये फुल मार्क्स कितना है? 8 है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 1, और 3 मार्क्स का जो होता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा 2, सो टोटल 8 होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में क्या दिया है? फर्स्ट यूनिट में है आप लोगों का इंडियन क्लाइमेट। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, नेचर ऑफ इंडियन मानसून, seasonal variabilities of weather, monsoon and Indian economic, impact of ENSO phenomenon and global warming on Indian climate।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन क्लाइमेट के ऊपर पढ़ना है, तो स्पेशली जो जोन वाइज पढ़ना है और किस किस जगह में कहाँ पे किस टाइप का वेदर प्रभावित होती है वो आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 में पढ़ना है आपको फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के वनस्पति बोल सकती हो, नेचुरल वेजिटेशन बोल सकती हो, और जो वन होता है वो पढ़ना है। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। भारत में किस प्रकार की वन होती है, जंगल है, वो आपको पढ़ना है। कहाँ पे किस टाइप का वनस्पति रहती है वो आपको पढ़ना है। तो हर एक वेरिएशन का होती है, तो वो कहाँ पे किस टाइप से बटोरा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो आपको यहाँ पे पढ़ना है, स्पेशली इंडिया की। अब आते यूनिट 3 की, जहाँ पे क्या पढ़ना है? नेचुरल हैजार्ड एंड डिजास्टर ऑफ इंडिया। स्पेशली क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर, हैजार्ड मैनेजमेंट अप्रोचेस। जहाँ पे स्पेशली क्या पढ़ना है? प्री हैजार्ड, ड्यूरिंग ऑकरेंस एंड पोस्ट हैजार्ड, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, हैजार्ड प्रोन जोन ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हैं कि भारत का प्री हैजार्ड, पोस्ट हैजार्ड, डिजास्टर, कैलामिटीज, वर्नेबिलिटीज, ये सब कुछ आपको पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। और एक है आपको वेस्ट बंगाल की हैजार्ड प्रोन जोन जो है डिटेल्स में पढ़ना है। वीडियो अगर पसंद आए एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर कहीं पे भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके पूछ सकती है। और अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरा वीडियो एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।